नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 22 मार्च है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों धांधली से संबंधित साथियों पुड़िया में साथियों एसएससी परीक्षा में नवंबर 2024 में हुआ था फर्जीवाड़ा। साथियों परीक्षा फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड रोशन और राहुल पटना से हुए गिरफ्तार। साथियों पटना सेंटर में रेलवे परीक्षा में 10 लाख में सेटिंग के भी मिले सबूत। पुड़िया के गुलाल बाग के पुड़िया में डिजिटल सेंटर में एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड जो सेंटर संचालक था रोशन कुमार उप रोशन मुखिया और राहुल राज को पुड़िया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 महीने से फरार चल रहे दोनों को पुड़िया पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया। उसके पटना स्टेट सेंटर में रेलवे की परीक्षा में 10 लाख में जो है सेटिंग के सबूत भी मिले। दोनों सहरसा में भी सेंटर खोलने की तैयारी में थे। दोनों नालंदा जिले का निवासी हैं। गुलाल बाग के डिजिटल सेंटर में 13 नवंबर 2024 को एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े में 12 से अधिक छात्र समेत 35 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। साथियों बड़े पैमाने पर साथियों धांधली हो रही है, उससे संबंधित है साथियों। इसमें आगामी परीक्षा के 16 एग्रीमेंट पेपर भी बरामद हुए। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रोशन कुमार पटना के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का संचालन कर रहा था और उसमें वो आगामी परीक्षा रेलवे की होने वाली परीक्षा में सेटिंग करने की भी साजिश रच रहा था, क्योंकि उसके पास से छात्रों का फर्जी प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपये का चेक और 16 एग्रीमेंट पेपर भी बरामद हुए। इससे साफ पता चलता है कि वो आगे भी फर्जीवाड़े की भी साजिश रच रहा था साथियों। उससे संबंधित साथियों बड़े पैमाने पर एसएससी में धांधली हुआ है, उससे संबंधित खबर साथियों। न जाने ये लोग कब सुधरेंगे साथियों। हर एग्जाम में साथियों धांधली ये लोग करा रहे हैं साथियों। ऐसे लोगों पर बहुत ही सख्त और बहुत ही गंभीर साथियों गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा, गंभीरता से एक्शन लेना होगा, जिससे आने वाले समय में रोशन और राहुल जैसे मास्टरमाइंड ना निकले। साथियों उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट और स्नातक की शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन नौकरी के लिए भटक रहे हैं तो परेशान न हो। क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय 26 मार्च को गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मेगा रोजगार मेला लगाएगा। इसमें से 10 कंपनियों में 1000 युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में बैठक में संबंधित अधिकारी को तैयारी के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय के सहायक निदेशक सूर्यकांत कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में बिशिंग ठाकुर पब्लिकेशन इंटरप्राइजेस सुजलान सहित 10 कंपनियां शामिल होंगी। और मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स से भी बात चल रही है। उसे ट्रेनिंग जो है अप्रेंटिसशिप वो अन्य पदों पर भर्तियां होंगी। चयनितों को 35,000 रुपये प्रति महीने वेतन मिलेगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक और स्नातक पास 18 से 35 वर्ष के युवा रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ नोएडा गाजियाबाद अन्य जिलों के लिए भी चयन किया जाएगा। समझ रहे हो। और 13 युवाओं को मारुति देगी 4.75 लाख रुपये का पैकेज। राजकीय पॉलिटेक्निक के 13 विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही कैंपस प्लेसमेंट में मारुति कंपनी में नौकरी मिल गई है। इनका गुरुग्राम प्लांट में जूनियर इंजीनियर को ट्रेनिंग के पद पर 4.75 लाख रुपये का सालाना पैकेज पर चयन हुआ है। मेडिकल और रहने खाने की सुविधा भी उपलब्ध। प्राचार्य संजय कुमार ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर के विद्यार्थियों की जो है नौकरी लगी है। हालांकि इनकी अभी परीक्षा है और सेमेस्टर पूरा होने के बाद ये जून-जुलाई में कंपनी ज्वाइन कर सकेंगे। इससे संबंधित युवाओं का नाम दिया है। 5 कंपनियों में 73 अभ्यर्थियों का चयन इससे संबंधित साथियों दिया है। साथियों ये रहा साथियों मेगा रोजगार मेला जो 26 मार्च को 1000 नौकरी देने का टारगेट। साथियों आप साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। नेक्स्ट खबर है बच्चों को टैबलेट और फोन नहीं वितरित कर रहे हैं संस्थान। उससे संबंधित है युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद योजना से उन्हें टैबलेट स्मार्टफोन भी दे रही है, लेकिन इनका वितरण ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में इसे दबा रखा है और वितरण ही नहीं करा रहे हैं। जिलाधिकारी इनके वितरण के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उन पर असर नहीं हो रहा है। 1.5 महीने में DM इनको लेकर 3 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शुक्रवार को फिर से DM ने संबंध में बैठक की, तत्काल इसका वितरण कराने को भी तैयारी है। पुराने करीब 9000 टैबलेट का वितरण नहीं किया गया है। बैठक में DM ने टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की समीक्षा की है। निर्देश दिए हैं कि जो 7200 नए डिवाइस वितरण के लिए संस्थानों को दिए गए हैं, उनके संबंध में सभी संस्थान प्लान बनाते हुए 31 मार्च से पहले वितरित कराएं। और KGMU इंटीग्रल गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज TMTS मिश्रा कॉलेज ने कहा है कि 31 मार्च से पहले 100% वितरण हो जाएगा। गवर्नमेंट ITI कलीगंज में आगामी 2 दिन में वितरण हो जाएगा। और GCRG मेमोरियल और गवर्नमेंट ITI चारबाग में क्रम से 31 और 11 डिवाइस वितरण हेतु शेष हैं, जिनको 31 मार्च से पहले वितरित किया जाए। उससे संबंधित जानकारी रहा साथियों। इसमें जो है साथियों लापरवाही भी 9000 डिवाइस का वितरण होना बाकी है, जिसमें साथियों 9000 डिवाइस का वितरण होना बाकी है। इसमें तत्काल मेधावी छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का निर्देश दिया गया है। ये रहा साथियों टैबलेट और फ़ोन से संबंधित खबरें। साथियों नेक्स्ट खबरें देखेंगे। मानदेय वाले संस्कृत शिक्षक अस्थायी होंगे। संस्कृत विद्यालय में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर कार्य कर रहे 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते समय में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की बात एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का भी प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों को विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कुल 2080 पदों में से मात्र 955 पद ही भरे हुए हैं। शेष में 1125 पद रिक्त है। सरकार की मंशा है कि रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाए। चूँकि नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर तमाम तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसमें लंबा समय लगने का भी अंदेशा है। ऐसे में इनके लिए एक नया रास्ता निकाला जा रहा है, जिसके तहत मानदेय वाले शिक्षकों को उनकी सेवा काल के लिए विशेष अंक देकर उनकी परीक्षाएं एवं साक्षात्कार लेकर पात्र पाए जाने पर विनियमितीकरण करने की योजना है। सूत्रों का कहना है कि विनियमितीकरण की जो ये प्रक्रिया है नज़ीर न बन जाए, इसके लिए इस बारे में जारी होने वाले
शासनादेश में बाकायदा इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि इसका किसी अन्य संवर्गों के लिए नज़ीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बताया जाता है कि संस्कृत शिक्षकों की विनियमितीकरण में किसी प्रकार की तकनीकी या कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए विधि विभाग व सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से राय मांगी जा रही है और राय प्राप्त होती ही शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और कैबिनेट मंजूरी प्राप्त कर विनियमितीकरण की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथियों, ये रहा साथियों मानदेय वाले संस्कृत शिक्षक जो है अस्थायी होंगे, उससे बहुत ही बड़ी खबर है साथियों रेलवे से संबंधित। जैसा कि एलपी साथियों 19-20 मार्च को था साथियों, जिसे निरस्त कर साथियों कैंसिल कर दिया गया एग्जाम। इसलिए कैंसिल किया गया है, बताया जा रहा है सर्वर, लेकिन सर्वर से यहाँ साथियों ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश जो है साजिश रचने 2 माफिया गिरफ्तार हुए, 20-20 लाख रुपये जो है डील किए थे पेपर कराने को लेकर साथियों, पास कराने को लेकर। ये साथियों पटना पुड़िया से गर्दनी स्थित स्वामी अध्ययन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र छापेमारी 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। उसी से संबंधित है साथियों, जो उसमें रोशन कुमार हैं और राहुल नाम के 2 हो सकते हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें बताया जाता था इसमें 20 लाख रुपए का भी डील बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर साथियों रेलवे में धांधली हुई है साथियों। इस पर रेलवे के साथ साथ साथियों जितनी भी विभाग में एसएससी जैसे और सारे विभागों में धांधली हो रही है। इसमें गवर्नमेंट को इसमें सख्त से एक्शन लेना चाहिए साथियों। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे से एक्शन लेना चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में पारदर्शिता लाया जा सके सभी एग्जाम्स में साथियों। ये नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। ये खबर है साथियों एस्टेट 24 के उत्तीर्ण 4883 अभ्यर्थियों का आया है रिजल्ट से संबंधित। एस्टेट 24 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड जिले को भेज दिया गया है। जिले के 4883 अभ्यर्थी एस्टेट 2024 में पास हैं। इसमें पेपर 1 में जो है 2708, तो पेपर 2 में साथियों 2175 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। जिले में अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता का आंकड़ा पिछली बार की परीक्षाओं से अधिक है। शुक्रवार को रिजल्ट भेजे जाने की सूचना मिलते ही शिक्षा भवन में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि इन अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड नहीं दिया गया है और डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा है बिहार दिवस और आज जैसा कि बिहार दिवस भी रहा साथियों, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर रिजल्ट कार्ड वितरण 7 अप्रैल से किया जाएगा। इस रिजल्ट कार्ड के साथ ही पूर्व में स्टेट 19 के संशोधित और स्टेट 23 का रिजल्ट कार्ड जो अभ्यर्थियों अब तक नहीं लिए हैं वे आकर ले सकते हैं। 1 से 17 अप्रैल तक जिला स्कूल में इसका वितरण किया जाएगा। उससे संबंधित रहा ये रहा साथियों स्टेट से संबंधित। अब ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें साथियों। धन्यवाद।